कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर। बेटा कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? थर्ड वाला 9.1 में। 9.1 में? यस सर। 9.1 में कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है बताओ एक बार पहले मेरे को। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है। यस सर। पीलूंगा, डाल दूंगा, अभी पीलूंगा मैं तो। देखो आपको करना क्या है, समतुल्य यानी उसके समान 4 संख्याएं लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, समतुल्य इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या, जो एक संख्या दी हुई है उस संख्या के समान, उस संख्या के समान आपको संख्याएं लिखनी। कैसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो अब यहाँ बोर्ड के ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे 2/3 है, 2/3 है, इसके समान आपको 4 संख्याएं लिखनी है। इसके समान। अब इसके समान कैसे? जैसे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो कितना आ गया? 4/6। और ये 4/6 किसके इक्वल है? ये 4/6 किसके इक्वल है? 2/6 के 2.3। सर कैसे हैं? सर ये तो 2/3 है और ये 4/6 है, ये दोनों बराबर कैसे हैं? ये दोनों बराबर कैसे हैं? आप कहोगे ना, तो देखो दोनों बराबर कैसे हैं, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अगर मैं इसको वापस 2 से डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 2 से डिवाइड गया तो कितना गया ये? 2/3। बताओ ये 2/3 इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर तो हो गया। यहाँ से 2/3 इंटू में 2, तो एक संख्या तो कौन सी हो गई? 4/6। फिर 2/3 को किसको? इस 2/3 को अब किससे करोगे? 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से कितना हुआ? 6/9। ये भी किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। फिर 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना गई ये? 8/12। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये किसके समतुल्य है? 2/3 के समतुल्य, यानी इस समान। किसके? इस संख्या के समान है ये तीनों संख्याएं हैं। ठीक है ना? चलो फटाफट से एक बार मेरे को बताओ आप, माइनस का 5/6 इसके समतुल्य, इसके समतुल्य 6 संख्याएं लिखो। फटाफट जल्दी से लिखो। सर मैं बताऊं? हाँ फटाफट जल्दी से लिखो। सर माइनस का 10/12। आपका कौन सा चैप्टर है? 9 चैप्टर जो परिमेय संख्या है, इससे रिलेटेड चैप्टर आपका कौन सा है? भिन्न और दशमलव। अब अपन बात किसके करेंगे यहाँ पे? चैप्टर नंबर 2 की। देखो चैप्टर नंबर 2 क्या है? भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव। अब न्यू चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 2, भिन्न और दशमलव की बात करेंगे अपन। सर यस सर सर एक संख्या माइनस में और सर एक धनात्मक, उसका एलसीएम कैसे लेते हैं? यस दोबारा बोलो एक बार। सर एक संख्या ऋणात्मक में और एक संख्या धनात्मक में, उसका एलसीएम कैसे लेते हैं? बेटा एलसीएम चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, आपको तो हर का एलसीएम लेना होता है। हर का, किसका एलसीएम लोगे? ठीक है सर। हर का। जैसे यहाँ पे हर लिखा का। हुआ है 4/5 और प्लस में या फिर यहाँ पे माइनस में 9/5 या 9/7 ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको तो इसका एलसीएम लेना है। किसका? 5 का और 7 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 5 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना 35 होगा? 35। 35। अब क्या करोगे? यहाँ से नीचे क्या लिखोगे? 35। अब इस 35 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे 7 बार। 7 आएंगे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो कितना हुआ ये? 28। 5 चौक 28, 28। अब इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 35 को किससे?
7 से कितनी बार हुआ ये? 7 को 5 बार। और 5 5 को बार। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से, तो कितना हुआ ये? 45। अब देखो सर ये 45 किसका है? ये 28 किसका है? 28 धनात्मक। किसका? धनात्मक है। और धनात्मक ये 58 किसका है? ऋणात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस में होगा प्लस में होगा? सर माइनस में। माइनस सर में। कितना हुआ? माइनस का कितना हुआ? कितना हुआ? 17। सर 7। यस सर। अब ये प्लस में होगा माइनस में होगा? माइनस में। माइनस में। माइनस में। ठीक है ना? माइनस में सर। इसी की बेस पे अपना है चैप्टर नंबर 2। कौन सा है चैप्टर नंबर 2? भिन्न और बिना दशमलव। दशमलव। देखो भिन्न संख्या क्या होती है? भिन्न संख्या अपन ने जब फर्स्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो जो भिन्न है वो किसका पार्ट है? एक परिमेय संख्या का पार्ट है। किसका पार्ट है? परिमेय संख्या का पार्ट है। तो सबसे पहले जो भिन्न है, ये भिन्न क्या होगा? तो जो भिन्न, जिसको जो संख्या अंश बटा हर के रूप में होती है। किसके रूप में? अंश बटा हर के रूप में। किसके रूप में होती है? अंश बटा हर के रूप में होगी। उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? भिन्न संख्या कहेंगे। ठीक है ना? अब देखो जो भिन्न है, उस भिन्न के प्रकार क्या क्या होते हैं? उस भिन्न के क्या क्या प्रकार होते हैं? ठीक है ना? तो जो भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उचित भिन्न। कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। एक है आपका अनुचित भिन्न। एक कौन सा आपका? और सर एक अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और और एक एक कौन सा है मिश्रित भिन्न। आपका? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब एक चीज मेरे को ये बताना, मिश्रित भिन्न। एक चीज मेरे को ये बताना कि उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न सर 2/3, 3/4 जिसका हर बड़ा हो। वेरी गुड। उचित भिन्न सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? उचित भिन्न की बात उचित कर रहे हैं। भिन्न। तो बताओ उचित भिन्न क्या होगा? उचित भिन्न एग्जाम्पल दो, उचित भिन्न क्या होगा? जिसका हर बड़ा हो। जिसका कौन बड़ा? 3/4। 3/4। 4। क्या 3/4 आपका उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? सर उचित भिन्न। 3/4। उचित भिन्न। 3/4। 9/5। ये कौन सा भिन्न है आपका? उचित भिन्न। उचित भिन्न है। उचित भिन्न है क्या? कौन सा भिन्न है ये? 9/5 अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है ये। कौन सा भिन्न है आपका ये? अनुचित भिन्न है। अनुचित क्यों? भिन्न। क्योंकि यहाँ पे अंश छोटा है किससे? हर से। कौन छोटा किससे है? अंश किससे छोटा है? हर से छोटा। हर से। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर से, जिस भिन्न का अंश किससे बड़ा होगा? हर से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे हर सारे हर से बड़े हैं क्या ये? तो ये हो गया आपका अनुचित भिन्न, या फिर इसे अपन विषम भिन्न भी कह सकते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं इसे? विषम भिन्न भी कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं इसे? विषम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? अब आप एक चीज लेना, जो आपका अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न है, इस उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब जो थर्ड है आपका कौन सा? मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होगा? 4, 5/3 इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? 4 सही 5/3। इसको कैसे पढ़ते हैं? 4 सही 5/3। 4 सही 5/3। अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो कौन सा भिन्न होगा आपका? मिश्रित भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा आपका? मिश्रित भिन्न होगा। तो एक तो है आपका उचित भिन्न, एक है आपका अनुचित भिन्न, और एक है आपका मिश्रित भिन्न। ठीक है ना? अब देखो जो आपका मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? चेंज करना आपको आना चाहिए। ये जो आपका हर है, इस हर को इस संख्या से क्या करते हैं?
इस संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसमें इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर जोड़ देते देते हैं। हैं। तो यहाँ प्लस पे कर देते हैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हुआ ये 12 12 12 में क्या प्लस कर दोगे, 5, 12 और 5 17 17 3। तो बताओ ये कौन सा भिन्न हुआ, ये कौन सा भिन्न हुआ, उचित या अनुचित, अनुचित अनुचित भिन्न, ठीक है ना। अनुचित भिन्न। अब दूसरी चीज, जो अनुचित भिन्न है, क्या अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं क्या, क्या अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं क्या, यस। और उचित भिन्न को अनुचित में, और अनुचित सॉरी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। किसको, जो आपका अनुचित भिन्न है उसको किसमें, यानी विषम भिन्न है उसको किसमें चेंज कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में, और जो मिश्र भिन्न है, और जो मिश्र भिन्न है उसको किसमें चेंज करोगे, अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 9/4, 9/4 ये लिखा हुआ है, ये कौन सा भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। इसको किसमें चेंज करेंगे, तो इसको किसमें चेंज मिश्रित भिन्न में, मिश्रित मिश्र भिन्न कैसे करोगे, 9 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से कितने टाइम हुआ ये, 2 टाइम्स, 2 तो टाइम यहाँ पे 2 बार गया, 8। बताओ इसका शेषफल कितना बचा यहाँ पे, 1 तो अब क्या करोगे, ये 2 तो आपका दो है ही है, ये 2 तो आपका आ ही गया, और जो आपका जो शेषफल है इस शेषफल को ऊपर लिखोगे, और जो भाजक है इसको नीचे लिखोगे, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, मिश्र भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न में। किसकी फॉर्म में हो गया, मिश्रित भिन्न की फॉर्म में। कर लोगे ना, कर अब लेंगे देखो, सर। अब जैसे आपने अभी आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, कौन सी संख्याएं पढ़ी थी, परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्या के अंदर आपने परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं को गुणा करना, परिमेय संख्याओं का भाग देना, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, उन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। सेम ऐसे ही अपने को यहाँ पर चेक करना है, किसमें, भिन्न के अंदर। किसके अंदर चेक करना है, भिन्न के अंदर। अब भिन्न में चेक कैसे करोगे, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या आपकी छोटी है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका यही है कि आपको 2 भिन्न संख्याएं दी हुई है या 3 भिन्न संख्याएं दी हुई है, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो सबसे पहला फर्स्ट नियम क्या होगा, फर्स्ट नियम क्या होगा कि जिन भिन्न संख्याओं का, देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, जिन भिन्न संख्याओं का हर समान हो, जिन भिन्न संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह भिन्न संख्या उतनी ही छोटी होगी। एग्जाम्पल समझ, मैंने जो डेफिनेशन बोली समझ में आया आपके, जो मैंने डेफिनेशन बोली समझ में आया क्या आपके, सर एक बार दोबारा से रिपीट करना सर, हम राइट कर लें। जिन भिन्न संख्याओं, 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्याओं के समूह में सभी भिन्न संख्याओं का हर समान हो, सभी भिन्न संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही छोटा होगा और अंश जितना बड़ा होगा तो वह भिन्न भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a की a/m, b/m, c/m, d/m। यहाँ से आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या देखने मिल रहा है, देखो इन सभी भिन्न संख्याओं का हर समान है क्या, इन सभी का हर समान है, यस सर, इन सभी भिन्न संख्याओं का हर समान है।
बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो जिन भिन्न संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह भिन्न संख्या उतनी ही छोटी होगी और जिसका अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न संख्या उतनी ही बड़ी होगी। वो डाउट किसी को? एग्जाम्पल कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल देखो, 4/5, 2/5, 9/5, 11/5 और 1/5। आपके पास में 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्याएं हैं, 2 या 2 से अधिक ही है। अब आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो पहला जो नियम है अपना, कौन सा नियम है कि जिन भिन्न संख्याओं का हर समान हो, क्या इन सब का हर समान है? क्या इन सब का हर समान है? क्या? यस सर है। जिसका और जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो बताओ यहाँ से इनमें से सब में से अंश किसका छोटा है? इसका ही छोटा है ना सर। तो ये भिन्न सर 1/5 भिन्न संख्या क्या होगी आपकी? छोटी। सबसे छोटी। सबसे बड़ा ये है तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये क्या हो जाएगी आपकी? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी। तो फर्स्ट रूल तो आपका यही है। फर्स्ट रूल तो आपका यही। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या है? जिन परिमेय संख्याओं का अब अंश यहाँ पर कौन समान है? हर समान है। अब वहां पर कौन समान होगा? अंश समान होगा। कौन सा समान होगा? अंश समान। देखो m/a, m/b, m/c, m/d। जिन, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं वो, जिन परिमेय संख्याओं का अंश समान हो, सॉरी, जिन भिन्न संख्याओं का अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पर अपोजिट, इसका उल्टा हो गया। क्या? कि जिन भिन्न संख्याओं का अंश समान हो, जिन भिन्न संख्याओं का अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। और हर जितना बड़ा होगा और हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। आ गया समझ में सबके? यस सर। चलो एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखो इसका। 9/5, 9/11, 9/2, 9/7। आपके सामने ये लिखा हुआ है। आपको ये पहचानना है क्या इन सब का हर समान है? क्या? नहीं, इन सब का अंश समान है। इन सब का कौन समान है? इन सब का अंश समान है। अंश समान है क्या? और अंश समान है और जिसका हर छोटा होगा वही संख्या सबसे क्या होगी? बड़ी। तो यहाँ पे सबका हर कौन से का छोटा है? यही हर छोटा है। 9/2 सबसे बड़ी संख्या है और 9/11 सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या है। कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना? अब सुनो, यहाँ पे तो कौन समान था? हर समान था। यहाँ पर कौन समान था? यहाँ पर कौन समान है? अंश समान है। अब अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो। तीसरा नियम, तीसरा नियम, जहां पर अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो और फिर आपको चेक करना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो देखो यहाँ से 9/5 और 4/3
क्या इन संख्याओं का अंश अलग है क्या? यस सर, अलग है। क्या Yes, sir. इन संख्याओं का हर अलग है क्या? यस। यस सर, अब अलग है। Yes, इनमें sir, से है। बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? तो कैसे करोगे? सर ये तो एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पर इसका सर सीधा एलसीएम सीधा, निकाल के। वेरी गुड, यहाँ पर इसका सीधा सीधा क्या करोगे? जो आपका हर है उस हर का क्या 5 लोगे? और 3 का एलसीएम एलसीएम। लेंगे सर तो हम। 5 और 3 का क्या लोगे यहाँ से? एलसीएम लोगे। एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 5 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। अब बताओ, जो 15। आपका लघुत्तम आया है उस लघुत्तम को इन दोनों संख्याओं से क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? डिवाइड। मल्टीप्लाई। Divide. डिवाइड Divide. नहीं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाँ। 9/5 मल्टीप्लाई 15। फिर सेकंड है 4/5 मल्टीप्लाई 15। देखो 9/5 मल्टीप्लाई 15 और 4/5 मल्टीप्लाई 15। अब सुनो, ये देखो 5 से कैंसिल हो रहा है क्या? ये 5 से 1 और ये 5 से 3 टाइम, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और ये 3 से 1 और ये 3 से 5 टाइम। अब 9 इंटू 3 कितना हुआ? 27। 4 इंटू 5 कितना हुआ? 20। बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 27 या 27। 27। अरे 27 बड़ी है क्या? तो यहाँ पे सर यस सर। 9/5 क्या है? बड़ी है किससे? 4/3 से। 4/3 तो ये से। आपकी बड़ी संख्या है और ये आपकी छोटी संख्या है। चेक संख्या कर है। लोगे? चेक कर लोगे क्या? Yes, sir. करेंगे। चलो Yes, अब sir. आपको, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से आप करो उसको फिर। हाँ, सर हमें ये मल्टीप्लाई वाला समझ में नहीं आया। मल्टीप्लाई वाला समझ में नहीं आया? यस एक चीज नो सर। सर हमें भी नहीं आया। दोबारा एक एग्जांपल और देख लो इसका। एक एग्जांपल और देखो। एग्जांपल ये है 2/9, 2/9, 2/3, 2/3, 8/21। 21। संख्याओं का सभी अपना वीडियो ऑन करें एक बार। क्या इन सभी संख्याओं का, क्या इन सभी संख्याओं का हर अलग अलग है क्या? क्या इन Yes, सभी sir. संख्याओं का हर अलग अलग है क्या? यस सर, इन Yes, sir, सभी अलग-अलग है। संख्याओं का हर अलग अलग है। अब सुनो, क्या इनका अंश भी अलग अलग है क्या? हाँ सर, इनका अंश Yes, भी क्या sir. है? अलग अलग है। अलग अलग क्या है। करोगे? अब क्या करोगे? यहाँ से जो आपका हर है उस हर का क्या लोगे? एलसीएम। किस किस का? 9, 3 और 21 का क्या लोगे? वन का अब देखो एलसीएम अब पहले इनका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालोगे। 1। बताओ एक चीज है, यस सर। बताओ यहाँ पे ये 2 से डिवाइड है क्या? तीनों तीनों नहीं है ना? अरे इनमें से No, कोई 2 sir, से नहीं डिवाइड है है। क्या? नहीं है। क्या इनमें नो से सर नहीं है। 3 से डिवाइड है क्या? इनमें से Yes, कोई sir, यस divide- सर है। है। ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 1 टाइम, 1। और ये 3 से, और ये 3 से 7 टाइम। अब फिर 7 7 अब टाइम। फिर 3 से, अब फिर 3 से, ये 3 से 1 टाइम, 1। ये 1 टाइम, और ये 1 नहीं टाइम है तो इसको ऐसे कैसे नोट कर दिया? नहीं है सर। फिर 7 से 1 टाइम, सर 1 टाइम, 7 से अब इनको क्या कर लोगे? 1 पे मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या कर लोगे इनको? मल्टीप्लाई। बताओ तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे, क्या करने पे? मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर क्या आएगा? 7 इंटू 3 इंटू 3। बताओ मल्टीप्लाई कितना आ गया यहाँ से? 63। 63। तो यहाँ पे 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना हो गया? 63। अब 63। जो आपने एलसीएम निकाला ना, 63 अब जो आपने एलसीएम निकाला है उस एलसीएम को इनसे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे? मल्टीप्लाई कर दें। भिन्न से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? भिन्न से। भिन्न से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे
2/9 मल्टीप्लाई 63 9 plus 63 63 फिर आगे 2/3 2/3 मल्टीप्लाई 63 plus 63 यहाँ पे 8/21 मल्टीप्लाई 8/21 63 3 ठीक है ना 63 अब सुनो है देखो अब ये इससे कैंसिल हो सकता है ये इससे कैंसिल होता है ये इससे कैंसिल हो सकता है ठीक है ना भाई ये पूरा मल्टीप्लाई मैंने इसके लेकिन मैं अब अगर इसके नीचे 1 लेट कर लूंगा इसके नीचे 1 लेट कर लूंगा इसके 1 नीचे तो मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई क्रॉस में है क्या ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता क्या ऐसे क्रॉस में हो सकता है पता ना तो ये लो तो अब बताओ ये 9 से कितनी बार कैंसिल हुआ एक बार और ये 9 से कितनी बार कैंसिल हुआ 7 बार ये 3 से कितनी बार कैंसिल हुआ एक बार और ये 3 से 21 बार 3 से 21 बार ये 21 से एक बार और ये 21 से 3 बार कैंसिल हुआ नहीं हुआ कैंसिल हुआ नहीं हुआ सर हो गया ये 9 से कितनी बार ये 9 से एक बार और ये 9 से कितनी बार कैंसिल हुआ 7 बार ये 3 से एक बार और ये 3 से 21 बार ये 21 से एक बार और ये 21 से 3 बार कैंसिल हो गया अब मल्टीप्लाई करो 2 × 7 कितना हुआ 14 2 × 21 कितना हुआ 42 7 × 3 कितना हुआ 21 7 × 3 कितना हुआ 24 अब बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24 तो 24 अब 24 का मतलब है 24 का मतलब क्या हुआ 2/3 तो 2/3 ये संख्या सबसे बड़ी ये संख्या सबसे बड़ी अब बताओ इससे छोटी बड़ी अब इससे छोटी कौन सी है इससे छोटी कौन सी है 24 इससे छोटी ये है 8/21 8/21 और फिर सबसे छोटी और कौन सी इससे भी है छोटी 2/9 2/9 इस क्रम को देखो ऐसा जो क्रम लिखा हुआ ना ऐसा क्रम इस क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम कौन सा क्रम बोलते हैं इसे अवरोही क्रम अवरोही क्रम बड़े से छोटे तक बड़े से छोटे अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं आरोही क्रम में तो आरोही क्रम में कैसे लिखूंगा पहले 2/9 2/9 अब फिर बताओ 8/21 अब एक चीज चिन्ह ये लगाऊं या फिर चिन्ह ये लगाऊं फिर इधर वाला ये वाला नो सर ये वाला चिन्ह आएगा वेरी गुड यस सर तो ये लो लेस देन 8/21 8/21 2/3 इसका मतलब है 2/3 किससे बड़ा है 8/21 से 8/21 से इस क्रम को कौन सा क्रम कहते हैं अवरोही क्रम नहीं आरोही क्रम आरोही क्रम आरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होगा आरोही क्रम क्या होगा छोटे से बड़े तक छोटे से बड़े की ओर बड़े लिखना। ठीक है ना अब बताओ एनी डाउट किसी Yes, को sir. इसमें सर नो कोई सर डाउट कोई नहीं है डाउट नहीं हाँ अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जैसे आपने भिन्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं को आपने जोड़ना सीखा है क्या सर परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे भाग करते हैं अपन ने 9 चैप्टर में पढ़ा था क्या अपन ने ये सर का आता भी है पढ़ा था क्या सर अपन ने? भिन्न का भी आता है तो यस सर सेम उसी प्रकार भिन्न संख्याओं को जोड़ना किसको जोड़ना भिन्न संख्याओं को जोड़ना और घटाना भिन्न संख्याओं को जोड़ना और घटाना कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं अपने को आता आराम से एग्जांपल देखो 9/5 प्लस 3/2 ये दोनों भिन्न संख्याएं हैं क्या इनको जोड़ सकते हो क्या आप इनको कैसे ऐड करेंगे
कर सकते हो क्या? सबसे पहले 5 और 2 का क्या लोगे? एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 10। 10 तो यहाँ पे 10 लिखा आपने। इस 10 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। कितनी बार? 2 बार। फिर 2 को किससे 2 गुणा बार। करोगे? 9 से। कितना हुआ? 18। फिर प्लस 18। प्लस। अब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना बार हुआ? 5 बार। 5 को किससे 5 मल्टीप्लाई बार। करोगे? 3 से। कितना हुआ? 3 से 15। दोनों को प्लस करो 15। यहाँ से। 18 और 15। 18 और 15 कितने हुए? 33/10। 33/10। ये तो हो गया 10। प्लस। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे साइन किसका जाएगा? चिन्ह किसका जाएगा? माइनस का। माइनस का। अब बताओ माइनस कहाँ से कितना हुआ? 3/10। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया 4 - 9/5। अब बताओ इसको कैसे करोगे? बताओ इसको कैसे 4 करोगे? के नीचे 1 लगा देंगे सर, 4 के नीचे 1 लगा 4 के देंगे। नीचे 1 लगा देंगे, अब फिर क्योंकि क्या करोगे? जिस संख्या के नीचे कुछ होता नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब क्या करोगे नेक्स्ट? एलसीएम लेंगे 1 और 5 का। एलसीएम। तो इनका LCM एलसीएम कितना गया? 5। 5। अब किसको करो? 1 से डिवाइड। इसको 1 से डिवाइड करो। 1 को 5 से डिवाइड करो। 5 5 और 5 बार 5 को पाँच किससे बार। मल्टीप्लाई? तो 20 5 या 9। माइनस का 9। 9 कितना हुआ ये? 11/5। 11/5। 5। तो इस प्रकार से आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और परिमेय संख्याओं को घटाना है और फिर आपको आंसर करना है। कर लोगे सभी? कर लोगे क्या सभी? ये सर कर लेंगे। तो ये है आपकी, ये है आपकी एक्सरसाइज कौन सी? ओनली 2.1। 2.1 कौन सी एक्सरसाइज है? 2.1 2.1। अब सुनो एक चीज है, ये भी हो सकता है जैसे यहाँ पे ऐसा आ गया 9/1/2 प्लस 6/5। अब इसको कैसे ऐड करोगे? अब ये सर मैं बताऊं? ये मिश्र भिन्न है और ये सरल भिन्न है। अब चेंज कैसे करोगे इनको? सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले अपने को क्या करना होगा? जो मिश्र भिन्न में है उसको किस में चेंज करोगे? सरल भिन्न। अनुचित भिन्न। किसमें? अनुचित भिन्न में। कैसे? विषम भिन्न में। ठीक है, कर लोगे आराम से? यस अब सर। ऑल स्टूडेंट्स अब एक बार अपना वीडियो ऑन करें। सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना वीडियो ऑन करें। अब बताओ एक बार चैप्टर नंबर फर्स्ट में किसी को दिक्कत है क्या? चैप्टर नंबर नो फर्स्ट सर में? कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं सर है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर चैप्टर कोई नंबर 9 प्रॉब्लम नहीं में? है। चैप्टर नंबर 9 सर में? कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है। सर कोई अब दिक्कत आपका नहीं है। आपका टेस्ट कब है? इसका ऑनलाइन टेस्ट कब है? मैथ्स का 18 टेस्ट को। 18 को है फिर ना? 18 सर को। 18 तक। तब संडे को। हाँ, तो आउट मार्क्स आने चाहिए सबके। ठीक है ना? सर यस सर।